हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 15 जो कि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, उसके 5th एक्सरसाइज की शुरुआत करने वाले हैं। होपफुली आपको अब तक की 4 एक्सरसाइजेस बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए 15.5 एक्सरसाइज की शुरुआत कर देते हैं। ओके, सो देखिए फिफ्थ एक्सरसाइज जो है वो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करती है। इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दूं। मान लीजिए दो बैग हैं, ठीक है। दोनों बैग में अलग अलग कलर्स के कुछ बॉल हैं। तो रैंडमली मान लीजिए कोई भी बिना देखे एक बैग सेलेक्ट किया और उसमें से एक बॉल निकाली, और वो बॉल ये पूछ सकते हैं कि बताओ उसके एक पर्टिकुलर कलर होने के कितने चांस हैं, कि वो रेड होने के कितने चांस हैं, वो ब्लू होने के, ब्लैक होने के, कुछ भी। तो वो डिपेंड करता है कि पहले बैग में कितनी बॉल्स थी रेड कलर की या दूसरे में कितनी थी, है ना। तो वो कंबाइंड चांसेस आएंगे, क्योंकि उस पर भी डिपेंड करता है ना कि कौन सा बैग सेलेक्ट हुआ है। पहला बैग सेलेक्ट हुआ है तो उसमें से रेड आने के चांस अलग होंगे। दूसरा बैग सेलेक्ट हुआ है तो उसमें से रेड आने के चांस अलग होंगे। तो इस तरह की सिचुएशंस में हम यहाँ पर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। A bag contains 4 red and 3 black balls, ठीक है। A second bag contain 2 red and 4 black balls, ओके। दोनों बैग्स में हमें बॉल्स बता रखी हैं। फिर कहता है वन बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, कोई भी, पहला या दूसरा, कोई हमें नहीं पता, ठीक है। फिर कहता है फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग वन बॉल इज ड्रॉ, अब हमने एक बॉल उसमें से निकाली, ठीक है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रा इज रेड, अरे वाह, उसी पे डिपेंड कर गया ये। तो रेड आने के कितने चांस होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा अब हम किस तरीके से इनको करने वाले हैं। डिपेंड करता है कि पहला बैग सेलेक्ट हो रहा है या दूसरा बैग सेलेक्ट हो रहा है, ओके। तो यहाँ देखिए हम सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि जो रेड बॉल है वो रेड बॉल किस तरीके से ड्रॉ की जा सकती है। देखिए here a red ball can be drawn in following ways। जैसे एक ऑप्शन हमारे पास ये हो सकता है, सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग एंड देन रेड बॉल इज सेलेक्टेड या इज ड्रा, है ना। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, सिलेक्शन ऑफ सेकंड बैग, हो सकता है सेकंड बैग सेलेक्ट हो जाए और उसमें से एक रेड बॉल निकाली जाए। ये दो तरीके ही पॉसिबल है। तो यहाँ देखिए हम लेट किसको करें, इवेंट्स का नाम किसको देते हैं, लेट करते हैं कि हम E1 इवेंट मान लेते हैं। E1 बी द इवेंट, मैं एक्चुअली में E1 और E2 को एक साथ बोलने की सोच रहा था, फिर बाद में सोचा कि भाई अलग अलग ही शो कर देते हैं। लेट E बी द इवेंट दैट फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड, ठीक है। फिर बोलते हैं E2 एक इवेंट कि सेकंड बैग इज सेलेक्टेड। अब एक कोई अलग इवेंट का नाम देते हैं किसको, उस रेड बॉल के सिलेक्शन को, इवेंट दैट रेड बॉल इज सेलेक्टेड, रेड बॉल इज ड्रा, ठीक है। किसमें से, ऑब्वियसली बात है जो भी बैग सेलेक्ट होता है उसमें से, है ना। रेड बॉल इज ड्रा फ्रॉम सेलेक्टेड बैग, ऐसे भी लिख सकते हो। सो अब देखिए यहाँ पर बैग रैंडमली सेलेक्ट हो रहा है, तो बैग का जो सिलेक्शन है वो इक्वली लाइकली है, यानी कि E1 की जो प्रोबेबिलिटी होगी और E2 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वल है। और कितनी होगी, 1/2। ये वैसे ही बात है कि भाई
हेड और टेल, एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हेड आने के और टेल आने के कितने चांस होते हैं? 1/2। तो ऐसे ही 2 बैग है तो दोनों बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। अगर 3 बैग होते तो तीनों बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/3 होती। ठीक है, अब ये लेके चलते हैं कि हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर इवन इवेंट जो है वो हो गया हो। ठीक है, सो स्टार्टिंग में हम एक चीज़ और बता सकते थे, गिवन में 1 बैग, हम इवन इवेंट किसको बोल रहे हैं? फर्स्ट बैग को यही बोल देते हैं कि फर्स्ट बैग contains 4 red and 3 black balls। ठीक है, इसी तरीके से एंड करके सेकेंड बैग बता दीजिए। सेकेंड बैग contains 2 red and 4 black balls। ठीक है, ये चीज़ बता दीजिएगा। तो अब ये देखिए, हमें रेड बॉल निकालनी है कब? अगर फर्स्ट बैग सेलेक्ट हो गया हो, है ना, तो उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाएगा। तो अगर फर्स्ट बैग सेलेक्ट हुआ तो उसमें से रेड आने के कितने चांस है? देखिए इसको, रेड आने के चांसेस 4/7 नहीं हो जाएंगे, है ना। इन द सेम वे अगर सेकेंड बैग सेलेक्ट हो गया है तो उसमें से रेड बॉल आने के कितने चांस होंगे? उसमें हमारे पास 2 रेड और 4 ब्लैक है, यानी कि 2/6 वेज में वो हो सकता है वो काम, है ना। जबकि हमें दोनों की अलग अलग नहीं, हमें तो सिर्फ रेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, और जिसको किसकी थ्रू निकाला जाता है? लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यूजिंग लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हम क्या लिख सकते हैं कि हमें रेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, जो कि कैसे निकलेगी? अगर इवन बैग सेलेक्ट हुआ है यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी, उसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे? उसमें से रेड बॉल आने के चांसेस वो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन ये तो एक केस है, और केसेस क्या होते हैं? आपस में ऐड होते हैं। तो अगर सेकंड बैग सेलेक्ट हो जाता है तो उसमें से रेड बॉल आने के कितने चांसेस हैं? तो उसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का वो फॉर्मूला। ठीक है, कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इन पर इफेक्टेड है, तो देखो उनकी प्रोबेबिलिटीज इनमें मल्टीप्लाई की जा रही है। क्लियर? तो देखिए अब इनकी वैल्यूज रख दें। हमारे पास E1 E2 की प्रोबेबिलिटीज तो पता ही है, 1/2 है ना। फिर ए व्हेन E1 हैपन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/7। और E2 हो चुका है तो ए की प्रोबेबिलिटी है 2/6। अब बस हमें इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। थोड़ा बहुत जो सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर लेते हैं, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर तो मैच कर नहीं रहे। सो 2/7 और प्लस 1/6, सो एलसीएम कितना आ गया? 42। सो 12 प्लस 7, आई थिंक आंसर क्या बन गया? 19/42। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसमें हमने थोड़ा सा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम लगाया है। आगे क्वेश्चन में थोड़ा सा और जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली आपको इस तरीके से जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो ध्यान रखना है कि वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है। उन सभी केसेस को हमें इस तरीके से लेकर चलना है। क्लियर? चलिए देखिए सेकंड देखते हैं, एक दो और करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सारा मैटर। क्या है? Find the probability of drawing a 1 rupee coin from a purse with 2 compartment। 1 रुपए का कॉइन की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, और एक पर्स में से, और उस पर्स में 2 ही कंपार्टमेंट है, उन 2 बैग्स की तरह। ठीक है, वन ऑफ विच, यानी कि उन 2 कंपार्टमेंट से में से एक की बात कर रहा है, कि उसमें कहता है कि एक में 3 50 पैसे के कॉइन है, 2 1 रुपए के कॉइन है, और जो अदर कंपार्टमेंट है उसमें 2 50 पैसे के कॉइन है और 3 1 रुपये के कॉइन है। तो अब बताओ, तो देखो बिल्कुल वैसा ही काम नहीं हो गया। यहाँ पर भी हम सबसे पहले वो गिवन बता देते हैं
कि वन कंपार्टमेंट कंटेन्स, या फर्स्ट बोल देते हैं इसको, है ना, फर्स्ट कंपार्टमेंट कंटेन्स कितने, 3 50 पैसे एंड 2 1 रुपी कॉइन, ठीक है, कॉइन्स, एंड सेकेंड कंपार्टमेंट कंटेन्स 2 50 पैसे कॉइन एंड 3 1 रुपी कॉइन्स, ठीक है। कलेक्शन का आपको पता चल गया। अब यहाँ पर हम उसी की तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक 1 रुपी कॉइन की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये कितने तरीके से हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि पहला कंपार्टमेंट चूज हुआ या सेकंड कंपार्टमेंट चूज हुआ है ना। तो यहाँ पर हम वही चीज़ लिखते हैं, हेयर ए 1 रुपी कॉइन कैन बी सेलेक्टेड, या ड्रा, कुछ भी लिख सकते हो, इन फॉलोइंग वेज, वो वेज बता देते हैं हम, ठीक है। क्या क्या वेज हो सकते हैं, अगर इफ, या देखिए, फर्स्ट कंपार्टमेंट इज सेलेक्टेड, एंड अगर फर्स्ट कंपार्टमेंट सेलेक्ट हुआ है तो उसमें से एंड 1 रुपी कॉइन इज ड्रा, है ना। तो अगर पहला कंपार्टमेंट सेलेक्ट हुआ है तो उसमें से 1 रुपये का कॉइन निकाला जा सकता है, या सेकंड कंपार्टमेंट सेलेक्ट हो जाता है तो उसमें से 1 रुपये का कॉइन ड्रॉ किया जा सकता है। तो देखिए, बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा ही काम किया हम अभी तक हमने, उसमें बैग्स का नाम दे रखा था और इसमें कंपार्टमेंट का नाम दे दिया गया है। अब फिर से उसी की तरह E1 E2 दो इवेंट बोल देते हैं कि फर्स्ट कंपार्टमेंट सेलेक्ट होगा या सेकंड, लेट E1 बी द event that first compartment is selected, first compartment is selected, है ना। एंड E2 इवेंट किसको बोल देते हैं कि सेकंड कंपार्टमेंट इज सेलेक्टेड, एंड ए इवेंट किसको बोल देते हैं कि 1 रुपी कॉइन इज सेलेक्टेड, है ना, 1 रुपी कॉइन इज सेलेक्टेड, क्लियर। सो अब ये देखिए, एक एक करके इनकी प्रोबेबिलिटीज पता करते हैं। देखिए, E1 और E2 दोनों बैग्स की तरह ही दोनों कंपार्टमेंट को सेलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं, 1/2 ही है ना। तो अब ये देखिए कि अगर E1 पहला कंपार्टमेंट सेलेक्ट हो जाता है तो उसमें से 1 रुपये का कॉइन आने के कितने चांस हैं, उसमें 3 तो 50 पैसे के कॉइन है और 2 1 रुपये के कॉइन है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2/5, क्योंकि टोटल तो 5 है उसमें, है ना। और अगर E2 इवेंट होता है यानी कि सेकंड कंपार्टमेंट सेलेक्ट होता है तो उसमें से 1 रुपये का कॉइन आने के कितने चांस हैं, 3/5 के इक्वल है, राइट। अब यूजिंग लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली हमें तो ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि किसके इक्वल होगा, E1 मल्टीप्लाई probability of A when E1 already happen, again probability of E2 multiply probability of A when E2 already happen, है ना। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। चलिए, तो ये प्रोबेबिलिटी 1/2 तो हमें पहले से ही पता है, यहाँ इनकी प्रोबेबिलिटी है 2/5 और 3/5, तो ये कितना आ गया एलसीएम, 10 के इक्वल आ गया, 2 + 3 यानी कि कितना बन गया, 5/10, तो कि कितना आ रहा है, 1/2 के इक्वल आ रहा है ना। तो ये आ गई हमारी फाइनल प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रुपी कॉइन सिलेक्शन, कितने, 1/2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर, होपफुली समझ आया होगा। चलिए देखिए, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, क्या है, ए बैग कंटेन्स 5 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल, टोटल 11 बॉल्स हो गई। अनदर बैग कंटेन्स 4 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल, 7 बॉल्स हैं।
ए बॉल इज ड्रा फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड विदाउट सीइंग इट्स कलर इज पुट इन द सेकंड बैग। कि भाई पहले बैग में से एक बॉल निकाली, बिना कलर देखे सेकंड बैग में डाल दी गई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इफ नाउ ए बॉल इज ड्रा फ्रॉम द सेकंड बैग इट इज ब्लैक। उसके ब्लैक होने के चांसेस हमें बताने हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो आप वो गिवन चीज़ें बता सकते हैं कि फर्स्ट बैग में कितनी बॉल्स हैं, सेकंड बैग में कितनी बॉल्स हैं। ठीक है, गिवन में वो चीज़ें बताने के बाद यहाँ चलिए देखिए इवेंट्स को लेट करते हैं। लेट E1 इवेंट मान लेते हैं, E1 बी द इवेंट दैट देखिए एक वाइट बॉल आने को बोल देते हैं, दैट ए वाइट बॉल इज ड्रा, वाइट बॉल is draw from first bag and put in, और इसको हमने ट्रांसफ़र वर्ड यूज कर रखा है, ट्रांसफ़र कर देते हैं। विदाउट सीइंग इट्स कलर पुट इन एंड पुट इन सेकंड बैग। ठीक है, कि हमने पहले बैग से एक वाइट बॉल निकाली और उसको सेकंड बैग में रख दिया, ये E1 इवेंट बोल दिया। E2 इवेंट किसको बोलते हैं, बी द इवेंट दैट ए ब्लैक बॉल, इस बार ब्लैक मान रहे हैं कि पहले बैग से ब्लैक बॉल आई होगी। ब्लैक बॉल इज ड्रा फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड पुट इन सेकंड बैग। ठीक है भाई, फर्स्ट बैग से जो जो ऑप्शन हो सकते थे वो हमने लेट कर लिए। अब यहाँ पर ए इवेंट करते हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट कि हमें सेकंड बैग से क्या चाहिए, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी पता करनी है ना। दैट ए ब्लैक बॉल इज ड्रा फ्रॉम कहाँ से, सेकंड बैग से। ठीक है, बॉल ट्रांसफ़र होने के बाद कि पहले बैग से अगर एक वाइट बॉल इसमें गई है तो 5 वाइट और 3 ब्लैक हो जाएंगी, लेकिन अगर पहले बैग से एक ब्लैक बॉल इधर गई है तो 4 वाइट और 4 ही ब्लैक हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हमने इवेंट्स तो लेट कर लिए हैं, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि भाई E1 इवेंट होने के क्या चांसेस हैं। E1 इवेंट क्या है कि फर्स्ट बैग से एक वाइट बॉल आए, तो अब ये देखिए फर्स्ट बैग में 5 वाइट और 6 ब्लैक बॉल है, तो वाइट आने के कितने चांस हैं, 5/11 है ना। एंड इसी तरीके से E2 इवेंट क्या है कि फर्स्ट बैग से ब्लैक बॉल आने के कितने चांस है, और ब्लैक कितने हैं फर्स्ट में, 6 हैं, तो टोटल तो 11 ही है, सो 6/11 हो गया। अभी देखिए कि अगर वाइट बॉल शिफ्ट हुई है, अब हमें एक ही प्रोबेबिलिटी पता करनी है जब E1 इवेंट हो चुका हो। E1 क्या कहता है कि वाइट बॉल निकल कर सेकेंड बैग में डाली गई है। तो इस चीज़ को आप स्टेटमेंट वाइज भी एक्सप्लेन कर सकते हैं पहले, वो ज़्यादा और बेटर रह सकता है। क्या कि आप ये कर सकते हैं पहले निकालने के लिए कि नाउ व्हेन ए वाइट बॉल इज ट्रांसफर्ड, वाइट बॉल इज पुट इन सेकेंड बैग, तो अब नया कलेक्शन बता दीजिए कि अगर पहले बैग से सेकंड बैग में अगर वाइट बॉल ट्रांसफ़र हुई है तो उस कंडीशन में नया कलेक्शन क्या होगा, देन देयर आर 5 वाइट, क्योंकि 4 थी पहले अब 5 हो जाएंगी, एंड 3 ब्लैक थी तो ब्लैक तो 3 ही रहेंगी, है ना। इतने बॉल्स हो जाएंगी इन सेकंड बैग। क्लियर, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर कि ए की जो प्रोबेबिलिटी होगी, यानी ए क्या है, ब्लैक बॉल आने की, कितने कलेक्शन में से, इस कलेक्शन में से कितनी हो जाएगी, 3/8 है ना। ऑल्सो
अगर एक वाइट के बजाय यहाँ पर क्या शिफ्ट हो जाए, ब्लैक बॉल शिफ्ट हो जाए, है ना, कि अगर फर्स्ट बैग से अगर हमारे पास ब्लैक बॉल शिफ्ट हो जाए तो वाइट तो 4 ही रहेंगी, लेकिन 3 ब्लैक बॉल अब कितनी हो जाएंगी, 4 ब्लैक बॉल हो जाएंगी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या काम हुआ, E2 इवेंट हुआ है, सो उसमें से हमें ब्लैक आने के चांसेस बता दें, कितने होंगे, 4/8 के इक्वल होंगे, है ना। सो अभी देखिए बेसिकली हमारे पास E1 की, E2 की, A when E1 happen and A when E2 happen, ये चारों प्रोबेबिलिटीज आ चुकी हैं। तो हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, देयरफॉर बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, क्योंकि हमें बैग में से, सेकंड बैग में से ब्लैक बॉल चाहिए। और ये किस पे डिपेंड करती है कि पहला इवेंट हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली ब्लैक बॉल आने के चांस, दूसरा इवेंट हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली ब्लैक बॉल आने के चांसेस, और इन केसेस का आपस में एडिशन, है ना। अब E1 E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/11 एंड 6/11, 5/11 एंड 6/11, और A/E1 कितना है, 3/8 एंड दैट वन इज 4/8। सो इनका एलसीएम तो सेम आ गया, कितना, 88। तो यहाँ कितना बन गया, 15 + 24 कितना आ गया, ये बन गया 39/88, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, देर आर 2 बैग्स 1 and 2, बैग 1 में कुछ बॉल्स हैं, बैग 2 में कुछ बॉल्स हैं, and a ball is transferred from first bag to second bag without saying its color, and the one ball is drawn from the second bag, find the probability that it is red। क्या सेम नहीं है ना। इस बार इस क्वेश्चन में मैं ये बीच बीच में रिटर्न वर्क नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली E1 E2 ये इवेंट्स भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से लेट करनी है, क्लियर। या हम ये कर सकते हैं कि ऊपर वाली कंप्लीट स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करनी है, बस कलर्स के नेम चेंज हो रहे हैं। यहाँ वहाँ लास्ट क्वेश्चन में वाइट के साथ ब्लैक था, यहाँ वाइट के साथ रेड है, क्लियर। तो देखिए E1 इवेंट हम किसको मान रहे हैं कि फर्स्ट बैग में से वाइट बॉल निकली और वो सेकंड बैग में हमने डाली है। तो वाइट बॉल, फर्स्ट बैग से वाइट बॉल आने के कितने चांस होंगे, 3/5, और सेकंड बैग से वाइट बॉल आने के कितने चांस होंगे, सॉरी रेड बॉल आने के कितने चांस होंगे, फर्स्ट बैग से ही, E2 इवेंट यही है ना अब, तो 2/5 के इक्वल। तो ये E1 E2 क्या माना था कि फर्स्ट बैग से वाइट बॉल आने के चांस और ये रेड बॉल आने के चांस। अब जो बॉल हमने शिफ्ट की उससे सेकंड बैग का कलेक्शन चेंज हो गया होगा, और कलेक्शन चेंज हुआ तो वहाँ से रेड बॉल निकलने के चांसेस भी चेंज हो जाएंगे। तो देखिए मान के चलते हैं कि पहले एक वाइट बॉल इसमें शिफ्ट हुई, तो अब ये बन गई 3 वाइट और 4 रेड। तो ऐसे में से रेड बॉल आने के कितने चांस होंगे इस कलेक्शन में से, ये देखिए 4/7 हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर एक रेड बॉल इसमें शिफ्ट हुई है तो अब ये जो 4 हैं वो 4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 रेड में, और वाइट तो 2 ही रह जाएंगी। तो अब रेड बॉल आने के कितने चांस हो जाएंगे, 5/7 के इक्वल, टोटल तो 7 ही बनेगा, है ना। तो देयरफॉर हमें हमारे रिक्वायर्ड ए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो कि किसके इक्वल होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट का एडिशन, यानी कि 3/5 एंड 4/7, 2/5 एंड 5/7। तो इनका प्रोडक्ट का एडिशन हम लेकर चलते हैं, जो कि कितना आ रहा है एलसीएम, 35, 12 + 10 यानी कि 22/35 इस फोर्थ क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो ये था हमारा
फोर्थ क्वेश्चन जो कि एग्जैक्ट थर्ड क्वेश्चन जैसा था, बस नंबरिंग चेंज थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक अर्न है जिसमें कुछ बॉल्स हैं। ए बॉल इज ड्रा एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड रिटर्न टू द अर्न। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रा आर पुट इन द अर्न एंड देन अ बॉल इज ड्रा एट रैंडम। देखिए क्या कुछ इसने बोल दिया, वो बताना चाह रहा हूँ कि पहले 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स थी उस थैले में। ठीक है, तो रैंडमली हमने उसमें से एक बॉल निकाली और बॉल मान लीजिए कि निकली रेड कलर की। तो हमने क्या किया कि 2 और रेड कलर की बॉल्स इसमें रख दी। तो अब जो नया कलेक्शन होगा, वो नया कलेक्शन क्या हो जाएगा कि 7 रेड हो जाएंगी और 5 ब्लैक हो जाएंगी। लेकिन ज़रूरी है कि पहले बॉल जो निकाली वो रेड ही हो सकता है पहले बॉल जो निकले वो क्या आए, ब्लैक आ जाए। और ब्लैक आई तो हमने क्या किया, वो बॉल तो रख ही दी, लेकिन साथ साथ 2 ब्लैक बॉल और डाल दी। यानी कि फर्स्ट सिलेक्शन में जो कलर की बॉल निकलेगी उसी कलर की 2 एक्स्ट्रा बॉल और डाल देंगे हम बैग में। तो अब कलेक्शन तो चेंज होना है, लेकिन साथ साथ जो कलर निकल रहा है उसके अकॉर्डिंगली कलर का कलेक्शन भी चेंज हो रहा है। क्लियर? तो नया कलेक्शन हमारा कुछ इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो अब जो नया कलेक्शन बन रहा है उस नए कलेक्शन में से अब हमें दोबारा से एक और बॉल निकाली और वो बॉल रेड होने के हमें देखो चांसेस बताने हैं। क्लियर? तो डिपेंड करता है कि फर्स्ट बैग में से निकल क्या रहा है, तो हम उसी को यहाँ पर E1 E2 कंसीडर करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले तो गिवन में ये बता दीजिए कि एन अर्न कंटेन्स, कि भाई कितना क्या कलेक्शन है पहले। ठीक है, 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखिए लेट करते हैं इवेंट्स को। लेट E1 बी द इवेंट दैट फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ बॉल इज वाइट मान लें पहले वाले को। अच्छा वाइट है ही नहीं, रेड एंड ब्लैक है तो रेड बोल देते हैं। एंड E2 इवेंट मानते हैं कि जो फर्स्ट सिलेक्शन है बॉल का वो कैसा हो, ब्लैक हो। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम 2 और बॉल उसमें डालेंगे ना। एंड ए इवेंट मान लेते हैं बी द इवेंट दैट सेकंड सिलेक्शन, अब जो सेकंड सिलेक्शन ऑफ बॉल वो क्या हो, इज रेड। उसके रेड होने के चांसेस बताने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर E1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 5 रेड और 5 ब्लैक है, तो रेड आने के कितने चांस होंगे, क्योंकि E1 को हमने रेड बोला है ना, तो रेड आने के चांस 5/10 होंगे। क्लियर है? सॉर्ट कर दें 1/2। एंड ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि E2 में भी सॉर्ट हो जाएगा, वरना नॉर्मली मैं सॉर्ट नहीं करता है ना। E2 ब्लैक आने के चांस है, और ब्लैक कितनी है, 5 बॉल है, तो कितने तरीके से आ सकती है, 5/10 यानी कि 1/2। क्लियर? फिर अब हमने उसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट सिलेक्शन, नाउ देखिए हमने ऊपर जैसे बताया था ना, इसमें उसमें बस फ़र्क ये था कि 2 बैग थे, 2 बैग में से एक बॉल निकाल के दूसरे में डाली थी। और यहाँ पर हम उल्टा कर रहे हैं, इसमें से एक ही बॉल निकाली, कलर देखा, कलर देख के 2 और बॉल उसमें हमने डाल दी। तो चीज़ लगभग वैसी सी है। तो उसी तरह का काम यहाँ जो लिखा था वही, कि अगर एक वाइट बॉल या रेड बॉल निकलती है फर्स्ट बैग में से, सो 2 मोर एडिशनल जो बॉल हैं रेड कलर की वो हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वही नाउ व्हेन वन रेड बॉल is drawn in first selection,
then put 2 more red balls in urn, है ना। therefore there are कितनी कितनी बॉल हो जाएंगी वो बतानी है। अब 2 और रेड बॉल डाली है, तो अब यहाँ पे देखो पहले 5 थी, 7 रेड हो जाएंगी, 7 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स हो जाएंगी, है ना। तो इस सिचुएशन में अब ए इवेंट होने के कितने चांस हैं। ए इवेंट क्या है कि अब इस नए कलेक्शन में से रेड आने के चांसेस बताओ, जो कि कितने होंगे, 7/12 हो जाएंगे, है ना। बिल्कुल सेम ऐसे ही अगर पहला जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन ज़रूरी है रेड हो, वो रेड के बजाय हमारे पास क्या हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। सो अगर ब्लैक बॉल फर्स्ट सिलेक्शन में निकली तो 2 और हमने ब्लैक बॉल ही रखी, और ब्लैक रखी तो 5 रेड तो 5 ही रही, लेकिन 5 ब्लैक जो है वो 7 बन गई। तो अब ऐसी सिचुएशन में रेड आने के कितने चांस होंगे, 5/12, है ना। देयरफॉर बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए की प्रोबेबिलिटी, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैपन, इसके इक्वल होती है। सो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, और E2 की भी 1/2 ही है, 1/2 प्लस 1/2, a when E1 happen 7/12 and that one is 5/12। सो एल्शियम ले लें, एल्शियम कितना आ गया, 24। सो 7 और 5 12 और ये 24, तो कैंसिल 1/2। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, देर आर 2 बैग्स, 1 बैग कंटेन कुछ बॉल हैं उसमें और सेकेंड बैग में भी कुछ बॉल हैं। इसी तरीके से 2 बॉल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट बैग टू द सेकेंड बैग। इस बार एक नहीं 2 बॉल ट्रांसफ़र की जा रही है पहले बैग से दूसरे बैग में। अब यहाँ पर केसेस ज़्यादा बन सकते हैं। अगर एक ही बॉल डालते तो केस 2 बन रहे थे कि या तो वाइट डालें या ब्लैक डालें, लेकिन अब केसेस 3 इसलिए बनेंगे क्योंकि 2 बॉल डाल रहे हैं, तो 2 बॉल दोनों की दोनों वाइट भी हो सकती है या दोनों की दोनों ब्लैक भी हो सकती है, या एक वाइट और एक ब्लैक भी हो सकती है ना। तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये 3 केस बने, तो उसके अकॉर्डिंगली अब हम आगे काम करेंगे। देन 1 बॉल इज टेकन फ्रॉम द सेकेंड बैग। अब सेकेंड बैग से फिर से हमने एक बॉल निकाली, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कि वो एक वाइट होगी। तो अब हमें यहाँ पर E1 E2 E3 3 इवेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर से आप स्टार्टिंग में पहले यहाँ पर बता दीजिए कि इन फर्स्ट बैग देर आर 4 वाइट एंड 2 ब्लैक एंड इन सेकेंड बैग इतना इतना कलेक्शन है। तो E1 इवेंट मानते हैं लेट E1 बी द इवेंट दैट 2 वाइट बोल दे, 2 white balls are transferred in second bag। कहाँ से, फर्स्ट से, ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट, ये और बोल देते हैं फ्रॉम फर्स्ट बैग इन सेकेंड बैग। ठीक है, फ्रॉम बोल दिया तो अभी यहाँ पे 2 आना चाहिए। चलिए इसी तरह से E2 इवेंट किसको बोल दें कि 2 ब्लैक बॉल्स, है ना, इसको बोल दें, या एक वाइट एक एक करके शिफ्ट करते हैं। चलो ऐसा कर लेते हैं कि 1 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल आर ट्रांसफर टू द सेकेंड बैग फ्रॉम द फर्स्ट, एंड E3
इवेंट बोल देते हैं कि दोनों की दोनों ब्लैक बॉल्स जो हैं वो हमने फ्रॉम फर्स्ट से सेकंड बैग में ट्रांसफ़र की। तो अब यहाँ पे ए इवेंट किसको माने, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ए किसको इवेंट माने कि ड्रा बॉल फ्रॉम सेकंड बैग क्या हो, इज वाइट, उसके वाइट होने के चांस बताने हैं। ठीक है, तो एक एक करके पहले हम इवन की प्रोबेबिलिटी पर आते हैं। देखिए इवन क्या है, इवन है कि पहले बैग से दो वाइट बॉल निकले। तो पहले बैग से दो वाइट बॉल आने के क्या चांसेस हो सकते हैं। देखिए टोटल कितनी वाइट बॉल है पहले बैग में, 4। तो 4 में से दो वाइट निकालनी है तो सी की हेल्प लेंगे कॉम्बिनेशन की। और टोटल कितनी है, टोटल 6 है, यानी कि 6C2। तो इसको सोल्व करें तो दोनों का C2 तो सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो 4 को 2 टाइम ओपन किया, 6 को 2 टाइम ओपन किया, थोड़ा बहुत कुछ कैंसिल हो सकता है तो इसको कैंसिल कर देते हैं। 3 से 6 2 पर, 2 से 4 2 पर, तो ये 2/5 कैंसिल हो सकता है ना। अब E2 इवेंट निकाल लेते हैं। E2 क्या है कि एक वाइट और एक ब्लैक बॉल हमने निकालनी है। तो देखिए एक वाइट 4 में से आएगी, एक ब्लैक 2 में से आएगी, लेकिन निकल तो टोटल 2 रही है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 × 2, और 6 से 2 को कैसे ओपन करेंगे, 6 × 5, लेकिन बाय में 2 का फैक्टोरियल वो ऊपर ले आए। तो इसको थोड़ा बहुत कैंसिल करें तो आई थिंक 2 से बस ये 6 कैंसिल हो रहा है 3 पर, तो यहाँ ऊपर 8/15 बच रहा हमारे पास। क्लियर। अब E3 इवेंट कर लेते हैं। E3 इवेंट क्या है कि दोनों की दोनों ब्लैक निकले, और ब्लैक कितनी है, 2 हैं, तो 2 में से ही निकलेंगी। तो 2C2 और नीचे 6C2, तो इनको ओपन करें तो C2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 और डिवाइडेड बाय 6 × 5। सो 2 से 6 कैंसिल किया 3, और यहाँ बच गया हमारे पास 1/15। तो ये तो हमारे पास E1 E2 E3 की प्रोबेबिलिटी आ गई। तो अब हम एक एक करके इसी तरह की लाइनिंग बता सकते हैं, सेम ऐसे ही, कि अगर फर्स्ट बैग से 2 वाइट बॉल निकले तो नया जो कलेक्शन है वो नया कलेक्शन क्या हो जाएगा, देखते हैं। देखो अगर फर्स्ट बैग से 2 वाइट निकल रही हैं तो सेकंड में 7 तो वाइट हो जाएंगी और 4 ब्लैक ही हैं। तो टोटल बॉल कितनी हो गई, 11, और वाइट कितनी हो गई, 7। क्योंकि हमें वाइट निकालनी है तो इसलिए वाइट को टारगेट कर रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 7/11, है ना। इसी तरीके से अगर एक वाइट और एक ब्लैक हो, यानी कि E2 इवेंट हो जाए, तो अब ये देखिए अब कलेक्शन कितना होगा, एक वाइट बढ़ेगी तो 5 की 6 वाइट हो जाएंगी और 4 की 5 ब्लैक हो जाएंगी। तो टोटल तो 11 ही रहनी है, लेकिन वाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6/11। तो ये बन गया 6/11, है ना। इसी तरीके से थर्ड इवेंट हो जाए तो थर्ड इवेंट क्या है कि दोनों की दोनों ब्लैक बॉल शिफ्ट हो, तो वाइट तो 5 ही रहेगी, लेकिन ब्लैक कितनी हो जाएगी, ब्लैक 6 हो जाएंगी। तो वाइट आने के कितने चांस होंगे, 5/11, है ना। देयरफॉर अब यहाँ पे बाय यूजिंग लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी PA बनेगी, जो कि क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन multiply probability of A when E1 happen. In the same way, probability of E2 multiply probability of A when E2 happen, plus probability of E3 multiply probability of A when E3 already happen. So अब इनकी probabilities रख दें। E1 की probability है 2/5, A when E1 happen है 7/11। ऐसा करते हैं, देखिए इसका डिनोमिनेटर 15 सेम है, तो इसको भी 15 ही रखते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15, इसको 3 से मल्टीप्लाई 6, ताकि एलसीएम सेम आ जाए, 6/15। ठीक है, ऐसे ही E2 8/15 और इसके मल्टीपल में A 6/11 है। देन E3 1/15 और इसकी प्रोबेबिलिटी 5/11 है ना। तो अब इनको कर लेते हैं आपस में मल्टीप्लाई। सो 15 और 11 का प्रोडक्ट हमारे पास कितना आ रहा है, 165। सो 165
5। तो अब ऊपर वाले कर लेते हैं, 42 प्लस 48 प्लस 5। तो 42 48 90 और 90 95 डिवाइडेड बाई 165। अब इसको 5 से कैंसिल करके देख लें, 5 9 3 3। ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, है ना।